दोस्तों आखिरकार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जारी कर दिया है। इस बार वित्त मंत्री के नाम कई नए रिकॉर्ड बने। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं और इस बार उनका बजट भाषण भी सबसे लंबा रहा। बजट में सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। टीवी से लेकर मोबाइल फोन तक सस्ते होंगे। पूरी दुनिया में बजेगा मेड इन इंडिया का डंका। किसान भाई लोगों के लिए भी घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया और बिहार में मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा। वहीं मिडिल क्लास लोगों को टैक्स में बड़ा तोहफा दिया सरकार ने। नौकरी पेशा लोगों की 13.25 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री रहेगी। निचले सभी स्लैब का टैक्स भी सरकार माफ करेगी और नए इनकम टैक्स रिजीम को चुनने पर अब आपको कई और फायदे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में सरकार ने इस बार फैसला लिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 13.25 लाख तक की कर योग्य आय यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेतन भोगी लोगों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं और सरकार की तरफ से ये नया इनकम टैक्स रिजीम भी जारी किया है। अब 4 लाख रुपए तक की आय पर तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा और फिर 4 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर टैक्स स्लैब की दरें ये लागू होगी, लेकिन 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई भी कर नहीं लगेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो इसमें 75,000 और बेनिफिट बढ़ जाएगा, यानी 13.25 लाख रुपए तक की कर योग्य आय टैक्स फ्री हो जाएगी। इसका पूरा कैलकुलेशन गणित भी आगे बताऊंगा मैं आपको। और भी दोस्तों, बजट में बीमा क्षेत्र के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। बीमा क्षेत्र के लिए क्या क्या ऐलान हुए हैं? FDI को बढ़ाया गया। इसके अलावा बीमा यानी इंश्योरेंस में KYC प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा और पेंशन उत्पादों के समन्वय के लिए भी नया फोरम बनाया जाएगा।